सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे। मैं आपको क्रैश कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सिलेबस पूरा रिवीजन करके आप एग्जाम देने जाओगे, इसका पूरा एक झलक दिखाऊंगा आपको। क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे समझना है, ये मिलेगा, कहाँ से देखना है, ये मैं आपको, आप जैसे ही बाई करते हो ना तो आपको ये लाइव क्लासेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन ये दिखता है। इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है और ऑडियो सॉल्यूशन भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें मैंने पीडीएफ भी आपको दे रखा है। PULLB PYQ, यहाँ पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं बताइए? सबको दिख रहा होगा, कुछ भी इसमें छुपा नहीं है, आपको टोटल चीजें दिख रही हैं। देखो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो 2-3 चीजों का बोलबाला है। एक है आपका जीके करंट अफेयर्स, जीके प्लस करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन के आसपास ये रह रहा है। और दूसरा है लीगल वाला पार्ट, यानी लीगल न्यूज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट, जो हमने आपके क्लासेज में पढ़ाया। मैं आपको सब दिखाऊंगा, हवा हवाई कोई बातें नहीं होंगी, एक एक चीज समझाऊंगा। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स, इसका बड़ा रोल है। तो अगर आपने लीगल, पॉलिटी, जीके और करंट अफेयर्स कर लिया तो इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या क्या था उसमें? करंट अफेयर्स था। अब देखो, सिलेबस तो हमने पहले ही बता रखा है, डिटेल सिलेबस कई वीडियो में बता रखा है, तो बार बार वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आपका टाइम बचेगा। आप देखो, अब आपके लिए जरूरी चैप्टर्स कौन से हैं जिसको पढ़ोगे तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन हिट करेगा। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि पूरा हिस्ट्री मगध किंगडम से शुरू करो, जरासंध से शुरू करो और अभी तक आओ आज़ादी तक। ये समय नहीं है आपके लिए। अगर ज़्यादा जरूरी है महात्मा गांधी वाले वो चैप्टर जो एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं तो आप वही पढ़ोगे। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अगर ये बात है कि नहीं भाई हमारे लिए ये जरूरी नहीं है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। क्लियर चीज है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखना है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी मजबूती क्या है। उसके बाद पॉलिटी पे आप आएंगे। क्यों पॉलिटी पे? क्योंकि देखो भाई, सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, कौन सा आर्टिकल है, तो इसको मैंने आपको देखोगे अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, कैग, फाइनेंस कमीशन, ये सब यहाँ पे रखा है। पॉलिटी क्लास 1 यहाँ पे लगा है। थोड़ा सा ये ऑर्डर आपको ऊपर नीचे मैं कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये ऊपर चला गया। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक इंट्रो। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक बड़ी ज्यादा पूछा जाता है, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपके लिए जरूरी है। आपको पता है 1773 से लेकर 1947 तक क्या क्या डेवलप हुआ है, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। जब ये कर लोगे आप तो आपको पढ़ना है अटॉर्नी जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन, कैग, छोटे छोटे चैप्टर्स है। जब छोटे चैप्टर आप करते हो ना तो आपको लगता है एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, और एक चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा एक टारगेट पूरा हो गया। और जब आप ये टारगेट पूरा कर ले रहे हो तो आपको भी एक संतुष्टि मिलती होगी कि चलो भाई हमने एक ये टारगेट कंप्लीट किया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ जरा, किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में हमें जरूरत किस चीज की है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम हैं। तो पॉलिटी आपको करना है। अब इसमें बहुत सारे और चैप्टर हमने लाइव क्लास में पढ़ाए हैं, लेकिन बेसिक्स इतना आप कर लो। दूसरा है ज्योग्राफी। जियोग्राफी में, भूगोल में देखेंगे तो वो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं जो आपके काम का है, जैसे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब चीजें आपके लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है। यूनेस्को साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आपके काम का है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया? मुझे नहीं पता है, पाटलिपुत्रा का फॉर्म आके चला गया है, अभी मैं क्लास में हूं, कॉल मत करिए। ठीक है, पाटलिपुत्रा के चक्कर में पड़े हैं, यहाँ फॉर्म आके चला भी जा रहा है, बच्चों को पता ही नहीं है। खैर, उनको कहते हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। होता ये है कि आप जब कोई भी इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख लोगे आपके काम का है कि नहीं। नहीं काम होता है तो नहीं देखते हो ना, जरूरी थोड़ी है सब देख रहे हो आप। दिन भर तो रील देखने में समय गंवाना है, तो कैसे आप जरूरत की चीज़ें देखोगे? ये भी तो एक बड़ा टेंशन है ना कि रील जो दुनिया में बन रहे हैं इतने सारे, उसको देखना भी तो जरूरी है। कंपनी वालों को अमीर भी तो बनाना है। तो यूनेस्को साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया मैप एंड करंट अफेयर्स, ये सब जरूरी वाले चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो हमने इसको पढ़ा दिया। अब आते हैं पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 2 जगह हमने पढ़ाए हैं, आपको कुछ करंट अफेयर्स यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, हर वीक में मैंने 2 करंट अफेयर्स 2 महीने के पढ़ाए हैं। लीगल पार्ट में आप जाएंगे तो 8 वीडियो हमने यहाँ डाल रखा है। लीगल मैगजीम है, लैंडमार्क केसेज, लीगल पार्ट, लीगल मैगजीम, 7 पार्ट में अभी आपको दिख रहा है। आने वाले टाइम में ये और आएगा इसमें लीगल पार्ट में, क्योंकि 20-25 क्लास, अगर मतलब 20-25 कह रहा हूँ, अगर 10-15 क्वेश्चन भी आपसे पूछ देता है तो आपके लिए जरूरी है। मिसलेनियस जीके कुछ टॉपिक्स हैं वो करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता है, कौन सा रिसर्च कहाँ है, ये हमने अलग फोल्डर में रखा है। अब देखिए आपको सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। बिहार स्पेशल जीके, बिहार के लिए हिस्ट्री, करंट अफेयर्स,
इसके जो है मतलब ज्योग्राफी हमने अलग से पढ़ाया हुआ है और हैंड रिटन नोट से पढ़ाया हुआ है। यानी आपको मैप में मैंने सिखाया है कि खनिज कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको फोल्डर वाइज वीडियो मिलेगा जो आपको दे दनादन रिवीजन करने में हेल्प करेगा। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए पूरा का पूरा। जो लोग भी सुन रहे हैं देख रहे हैं ना, उनको मैं हिदायत देता हूं कि ये पूरा पढ़िए। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे ना लाइव क्लास में, तो इसमें 239 रिकॉर्डिंग दिख रहा है आपको, समझिएगा इस चीज को। 239 रिकॉर्डिंग, तो भाई इसमें पढ़ोगे कितना, कहाँ से पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे, ये भी तो एक दिमाग में टेंशन चल रहा होगा ना कि क्या पढ़ें। कुछ चैप्टर्स अगर ये देखोगे आप यहां से, तो आप यहां आएंगे सिलेबस डिस्कशन एंड स्ट्रैटेजी। यहां मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है आप सभी के लिए। सुनिएगा, इस वीडियो को मैं ऑन कर रहा हूं। आपको क्या वाकई में सिलेबस की बात हो रही है, आपको सिलेबस समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, जरा एक बार बात करिए, देखिए, समझाइए। मैंने ही समझाया है तो क्या आपको ये चीजें ठीक लग रही हैं, बताइए। इंग्लिश, हिंदी, एसएचजी, जीके, लॉ पॉइंटर्स, ये सारा कुछ है कि नहीं उसमें, जरा देख के एक बार आप खुद बताइए हमें कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हमने इसमें समझाया। तो सिलेबस डिस्कशन एंड स्ट्रेटजी से यहां से आपको शुरू करना है। एक बार बताइए हाँ और ना में चैट बॉक्स में कि ठीक है कि नहीं। अच्छा, यस सर है, हमने देखा हुआ है। अच्छी बात है भाई, देखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल रहे हो कहीं ना कहीं सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या हमने बताई थी। ये मेंसुरेशन वगैरह आपके लिए जरूरी है। आपको शुरू करना है 18 मार्च 2026 के क्लास से, फिर फरवरी के करंट अफेयर्स, फिर मार्च के करंट अफेयर्स है, फिर जनरल साइंस की फर्स्ट क्लास हमने पढ़ाई थी। जनरल साइंस के लिए मैम है, बट मैम अभी क्लास नहीं ले पा रही है, इस वजह से आपको जो है ये सारी क्लासेस मुझे पढ़ाना। कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने भी जितने एग्जाम निकाले हैं सब में जनरल साइंस था, मैंने चीजें पढ़ाई हैं, वो चैप्टर्स को दिखा पढ़ाया है। अब देखोगे आप इसको फॉलो करोगे तो मैंने मिक्स करके पढ़ाया है, लेकिन आपको ये अलग अलग कॉपी में, अलग अलग पेज में नोट करिएगा। जनरल साइंस की 5-6 क्लासेज हो गई हैं, इन सबको फाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। एक्चुअली ये फोल्डर में नहीं जा रहा है, यही दिक्कत हो गई है, क्योंकि इसमें डाउनलोड का ऑप्शन खत्म हो जाता है कुछ दिनों के बाद। और आप लोगों ने कहा कि सर लाइव क्लास में ही रहने, तो हमने रहने दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने मान लो फरवरी पढ़ लिया, फिर मई पढ़ लिया, फिर मार्च पढ़ लिया, मई नहीं मतलब मार्च पहले पढ़ाया है मैंने, मार्च पढ़ाया, फिर फरवरी पढ़ाया है, फिर अप्रैल पढ़ाया, फिर मई पढ़ाया है, और बीच बीच में आपको हर सप्ताह में हमने पढ़ाया है। तो ये मिक्स टॉपिक है, तो अच्छी बात है ना, वहां आपसे मिक्स करके ही क्वेश्चन पूछेगा। जब आप एक चीज से उब जाओगे, आप हिस्ट्री का नोट करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी 2 दिन पहले मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है, हाई कोर्ट पढ़ाया है। तो इस सुप्रीम कोर्ट को यहां से मैं इसको डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड करके आपके फोल्डर में डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब ये देखो, ये फोल्डर में चला जाएगा। जब ये फोल्डर में जाएगा ना, तो आपके लिए ये एक अच्छी बात है कि चलो उस फोल्डर में मिल जाएगा। लेकिन जो पहले वाली चीजें हैं, आपको इतने दिन में सिलेबस भी तो खत्म करना है। पहले तो एग्जाम इसके हुए हैं जून जुलाई अगस्त में, सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम हुए हैं, लेकिन इस बार तो एग्जाम पहले हो रहा है टाइम से। तो आपके पास टाइम कम है और आपके पास टारगेट ज्यादा है। जब भी आप देखेंगे तो बिहार स्पेशल हमने यहाँ क्लास ली हुई है, आप देखिए लाइन से। हाँ, सभी सब्जेक्ट को अलग फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक कह रहे हो आप। तो अलग अलग फोल्डर तो है ही, उसमें डालना शुरू करना है। जैसे पॉलिटी में 3 क्लासेज हैं तो उसको डाल देंगे, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड क्लास सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे हमने दिया है। नवंबर 2025 का भी पढ़ा है, जनवरी करंट अफेयर्स पढ़ा है, लीगल मैगजीन क्लास 1, इंपॉर्टेंट डेज एंड दिवस, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2x पे करके देख लीजिए, गुप्त वंश, ये सारा कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। यहाँ मिक्स टॉपिक के फॉर्मेट में है और फोल्डर वाइज हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो आपको अभी एक रिवीजन हो गया कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। सिलेबस में कोई ऐसा चीज जो छूट रहा है जो हमने नहीं पढ़ाया है, जनरल साइंस तक हमने पढ़ा दिया है। अभी 3 दिन, पिछले 3 दिनों में हाई कोर्ट, पॉलिटी की क्लास और उसका प्रैक्टिस, तीनों चारों चीज हमने करवाया है। देखिए जरा आप, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो कहिए आप। जून का करंट अफेयर्स पार्ट 2 भी पढ़ाया, जून का करंट अफेयर्स पूरा हमने पढ़ाया। एक दिन 1 घंटे की क्लास थी, एक दिन आधे घंटे की, बिल्कुल क्लास का टेस्ट भी हुआ है, सारी चीजें हैं। अब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, जरा मुझे एक बार लिख के बताइए। आपने भी तो पढ़ा होगा, जो पेड स्टूडेंट हैं उनको भी तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो चैप्टर है उसमें हमको दिक्कत हो रहा है। बताइए कौन सा वो चैप्टर है जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है। कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम मेरे तक डायरेक्ट पहुंचनी चाहिए। सोचिए और समझाइए मुझे, कौन सी ऐसी चैप्टर है, लिख के बताइएगा। क्योंकि मैं अच्छा वाला माइक यूज कर रहा हूं जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, लीगल, डन, क्या बात है। मैं देखो अभी सबका नोट कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स, आपको प्रॉब्लम किस में है? हिस्ट्री में धीरज को प्रॉब्लम है, ठीक है।
एक एक सब्जेक्ट पहले लिखिए। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में थोड़ा संभल के आइए, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत है, यानी मॉडर्न, एंशिएंट या मेडाइवल? बताइए, हिस्ट्री का कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है? नोट्स तो मैंने दिया था हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्या आपने उस नोट्स का उपयोग किया है? लूसेंट मैंने गाइड किया था आपको कैसे पढ़ना है, क्या आपने उसका उपयोग किया? इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन रहेंगे, वो इकोनॉमी के कुछ जैसे जीडीपी जीएनपी ये सब रह सकता है, भारत का ग्रोथ रेट क्या है, जीएसटी की स्थापना कब हुई थी, ये सब छोटा छोटा चीज़ है। इकोनॉमी का कुछ पॉइंटर्स हम आपको बता देंगे। चलो, ये भी आपको कमजोर अगर है तो इसको मैं ठीक करवा दूंगा। और बताइए, बिहार का बजट इकोनॉमी भी देख लेना, ये मैं खुद से लिख रहा हूं। बिहार बजट इकोनॉमी ईटीसी, ठीक है कि नहीं? बिहार बजट इकोनॉमी ईटीसी, कोई दिक्कत? सोच के बताइए। रोशनी आप लिख देंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी मैंने इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ बिल्कुल, इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। पॉलिटी किसका किसका स्ट्रांग हो गया, मतलब जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उसके अलावा भी 4 5 6 चैप्टर होंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। किसी किसके आर्टिकल ठीक हो गए हैं, दिवाकर बताइए। आर्टिकल्स आपका कंट्रोल था, मैंने पहले ही देखा था। सर मेरा जनरल साइंस और करंट अफेयर्स बचा हुआ है। ओके, तो जनरल आप खुद जाके देखो, आप एक टाइम रूटीन बनाओ। आपको मैं दिखा के बताता हूँ, ऐसे नहीं समझोगे आप। दिखाएंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या माजरा है। यहाँ जाइए, यहाँ देखिए, तो जून का करंट अफेयर्स है। आप जा करके एक डेट शीट बना लो कि 4 जुलाई का क्लास देखना है, 2 जुलाई को क्लास है। मैंने तो लिखा हुआ है, अंधेरे में तो पढ़ाया नहीं है, इसमें तो मैंने लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, पूरा तोड़ के दे दीजिए, अगर आपको काम है तो थोड़ा रख लीजिए। हाँ तो उतार में उनको जंगलों में से देना। वन क्वेश्चन पूछिए। तो इस तरीके से आप चुन के, करंट अफेयर्स यहाँ भी लिखा है हमने, ये देख लेंगे कौन से दिन का करंट अफेयर्स है। आपको टेस्ट भी लिया है करंट अफेयर्स, जून हाफ मंथ करंट अफेयर्स। जून का 2 2 बार पढ़ा दिया ना, क्योंकि जरूरत पड़ी होगी। जून का पहले पढ़ाया होगा, फिर मंथली पढ़ाया होगा, तो कई तरीके से हमने रिसेंट का करंट अफेयर्स पढ़ाया। अब जुलाई वाले महीने का करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पूछेगा, 15 तारीख तक हम लोग पढ़ लेंगे, सही रहेगा। अब आते हैं यूट्यूब पे महा मैराथन, या यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट ही चलेगा? क्या चलेगा यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मैराथन और फास्टैग रिवीजन, ये दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? सब चीज़ें क्लियर हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, सब चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो एक जगह। हाँ, 6 बजे हमारा टाइम था, 6 बजे पे सर एग्ज़ाम डेट आ गया है क्या? हाँ, नहीं पता है आप लोगों को? 27 से 30 तारीख के बीच में एग्ज़ाम होगा। 27 से 30 तारीख के बीच में एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना? 27 से 30 तारीख के बीच में एग्ज़ाम है, यानी आपके पास आज के बाद मान के चलते हैं 16 दिन से 18 दिन है। कुछ समझ में आ गया? ये अपने डेट टेबल पे, कुर्सी पे या दीवार पे चिपका दीजिए कहीं। बताइए हमको, क्या इसमें सच्चाई है?
नोट कर लिया सभी लोगों ने ये चीज? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमी पढ़ना है। बिहार वाले पार्ट में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। बिहार का ज्योग्राफी हमने पढ़ाया था ना आपको, हाथ पकड़ पकड़ के पढ़ाया था, सारी चीजें आपको समझाई थी कि बिहार वाले में क्या जरूरी है, बिहार का खनिज कहाँ है, बिहार में संसाधन क्या है, बिहार का पॉपुलेशन, बिहार की जनगणना, जनसंख्या, ये सबसे पूछा जा रहा है ना। सबसे ज़्यादा चाइल्ड जनसंख्या कहाँ पे है, शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है, शिशु जनसंख्या कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी, तो आपके दिमाग में होगा, अलग से फोल्डर भी है। तो पहली चीज़ हमें करना है, लाइव क्लासेज पढ़नी है और उसको अलग अपने अपने फोल्डर में डाल देना है। पटना यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो पटना लॉ कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? गूगल पे सर्च कर लो, 1916-17 की बात है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 की बात है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लो, ये कौन सी बड़ी बात है। पटना के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले थे, उनका भी नाम हमने बताया कि नहीं आपको? सोचो। बिल्कुल। ठीक है, तो पहले ही बताओ कि अब सामने आपका टारगेट क्या है। कुछ पढ़ाई भी कर ली जाए, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन था उसको प्रैक्टिस कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक रहेगा ना? आपको नोट्स दोनों लैंग्वेज में है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ाए हुए हैं रिसेंट में ही, तो आपको, हाँ जी, गूगल मीट ज्वाइन किए आप? हेलो, हेलो, चलो मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे चैप्टर हैं, अगर पॉलिटी आपने कर लिया होता ये पूरा, अभी तक पूरा प्रैक्टिस सेट किसने कंप्लीट किया है? पूरा प्रैक्टिस सेट किसने कंप्लीट किया है? अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जो पॉलिटी का सिर्फ सिर्फ पॉलिटी की ही बात करें? कंप्लीट कर लिया है आपने? और क्लास नहीं चल रहा है। आपको गूगल मीट का लिंक दिए हैं, देखिए जरा, तो करिए ना, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आपको क्लिक करिए, क्या दिखा रहा है? आप जुड़ जाइएगा ऑटोमेटिक। भाई, हाँ अभी हम अलाउ करते हैं, रुकिए। ठीक है, आप क्लास में आ गए हैं। सबसे जरूरी चीज़ अभी तक जो हमने बताया था उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग पॉलिटी का कौन सा चैप्टर पिछला पढ़ रहे थे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो नए स्टूडेंट हैं घबराएंगे नहीं, उनको हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे ये चैप्टर है। कोर्ट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कोर्ट है हमारा, आपको तो पता ही है। जो न्यायपालिका है हमारी, जिसको जुडिशियरी कहते हैं, उसके रिलेटेड आधे क्वेश्चन हमने करवाए थे ना दिवाकर? बताओ जरा। आधे क्वेश्चन हमने करवाए थे कि नहीं? 35 के आसपास क्वेश्चन किए थे ना? जो आपको दिखाऊं, अब 36-34 तक का आई थिंक किया था हमने, 35 से आपको दिखाना है। चलो सब लोग आंसर करिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है? हाँ, चलिए जरा इसको देखिए ध्यान से, और ये 35 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? सोच के बताइएगा। जो नए हैं वो भी आंसर करेंगे, चैट बॉक्स खुला हुआ है।
सबका कहना है डी। ठीक है, 35। एडहॉक जज होते हैं, एडिशनल जज होते हैं, क्या सही है इसमें? अच्छा, एडहॉक जज और एडिशनल जज में अंतर बताइए। एडहॉक जज का क्या मतलब होता है? टाइप करके सभी लोग आंसर करिए। जो लोग ऐप पे नहीं जुड़े हैं उनको हम ऐड कर देंगे। हृदय, आप कैमरा बंद कर लीजिए आपका। हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए जरा क्या आंसर होगा। क्या एडिशनल जज होता है सुप्रीम कोर्ट में? सुमन का बी है। पढ़ा था आपने इसको? मुझे तो नहीं लगा पढ़ा था आपने। बताइए। अच्छा, 2-3 क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसको अपने ध्यान से सुना होगा तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। 36 का डी होगा। दोनों, जो 1 और 2 है वो दोनों गलत है। एड हॉक जज होता है, एड जज नहीं होता है, तो ये भी गलत है। एडिशनल जज तो होता ही नहीं है। जितना नियुक्ति है 38 है तो 38 टोटल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एडिशनल मतलब अतिरिक्त। आइए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट। हिंदी में आइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की? न्यायाधीश की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में है? न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है ना जी, बताइए। 36 का ए। 127। देखें किसका सही है, सोच के बताओ। नियुक्ति, ये तो मैंने रटवाया था आपको। रटवाया था कि नहीं, सच सच बताइए। सोचिए। तो 27, 127 ही राइट आंसर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट वाइज है। हिंदी वाला मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश वाले हो तो आप पढ़िए। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। तो पहला स्टेटमेंट है, इंग्लिश में पहले दिया है, उसके बाद हिंदी में देखिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। क्या ये सही है? मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अगर परमिशन दें तो क्या रिटायर्ड किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज बनाया जा सकता है? बिल्कुल, ये सही लग रहा है। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। दूसरा कह रहा है कि हाई कोर्ट को अपने जजमेंट रिव्यू करने का अधिकार है। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। हाई कोर्ट के भी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। समझ में आया? तो राइट आंसर 37 का 1। अब इंग्लिश वाले होंगे तो अपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। स्टेटमेंट 1-2 से यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल, धीरज 1 सही है। दिवाकर कहाँ चले गए? आज तो लग रहा है कि दूसरे कोई टॉपर हो जाएंगे। आपका क्या रिस्पॉन्स है? सोचिए सोचिए सोचिए। आइए, अब आ जाते हैं अगले तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट को कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट? उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी उच्च न्यायालय को विधि प्रदान की गई है? एडवाइजरी, पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या ऐसा दिया गया है इनको? डी, स्पेशल पावर टू रिफ्यूज स्पेशल लीव पिटीशन, रिफ्यूज स्पेशल लीव पिटीशन। सोच के बताइए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तब जाकर के ये बना पाएंगे। क्या लग रहा है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास तो होता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देगा ही क्यों? कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, नहीं। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो हाई कोर्ट उस पर जजमेंट नहीं देगा।
उस पर सर्टियररी पास कर दिया, वो प्रोहिबिशन पास कर दिया जाता है। पावर टू अलाउ और रिफ्यूज स्पेशल डिपुटेशन, ये भी नहीं होता है। तो सी बच जा रहा है सिर्फ 38 का, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया इज आर नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? बताइए, कितना मस्त बात है ये तो हमने पढ़ा था। वनली वाला होगा क्या? कितने अच्छे से क्वेश्चन को पूछा गया। राजनंदिनी, कुमारी सर्जना, दिवाकर, दे दनादन, क्या बात है। चलो इस बार तो सभी लोगों ने लीड लिया है, ये हुई ना बात। तो हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय का अभिलेख का मतलब होता है सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। अभिलेखागार में आप जाते हैं ना, जहाँ रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री का मतलब होता है लिखा पढ़ी, लिखाई। रजिस्टर बनाते थे आप बचपन में, याद है कुछ? आप लोग बचपन में बनाते थे ना रजिस्टर। तो इसका मतलब है इट हैज टू कीप ऑल इट्स डिसीजन हैव एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैनॉट बी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट। नहीं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है इनके जो एविडेंशियरी, एविडेंशियरी मतलब वो रिकॉर्ड के तौर पे ऐसा है कि उसको ऐसा नहीं कह सकता है लोअर कोर्ट की ना हम इसके निर्णय को नहीं मान सकते हैं, ये तो अलग मैटर है। रिकॉर्ड फॉर ए डिसीजन ही तो इसमें शामिल है, ए वाला बी में शामिल है, तो बी इज द राइट आंसर। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? देखो जो हिंदी वाले हैं हिंदी पे ध्यान देंगे, मैं दोनों में पढ़ाता हूँ, टाइम दोगुना लगे तो लगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? सोच के बताइए जरा। परामर्श, सजेशन। क्या बात है भाई, वाह। दिवाकर तो चौके पे चौका मार रहा है, क्या बात है दिवाकर, वाह 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 वाह। 143, राष्ट्रपति परामर्श का अधिकार, रट्टा मार लीजिए, पूछा जा सकता है। और कई सारे राष्ट्रपति ने, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने परामर्श मांगा था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, किसके इनिशिएटिव पे ये करता है? सोच के बताइए जरा, यहां पे सब पड़ा हुआ है, आपको देखने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि क्या अपने पहल पे ये कर सकता है? एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट, अपने मन से दे सकता है? नहीं, ये तो अजीब ही बात है। उससे मांगा जाएगा ना, सुझाव मांगा जाता है। ओनली इफ ही सीक्स एडवाइस, बिल्कुल प्रेसिडेंट अगर मानते हैं तभी। या सी होगा या डी होगा। तो यहां सबसे सही कौन सा लग रहा है? सबसे सही बताओ, सबसे सही लग रहा है बी। जब वो मांगेंगे, यही रूल भी कहता है। The advisory powers of Supreme Court of India imply that it may advisory power of the Supreme Court of India imply that it may, क्या करता है? एडवाइस टू ऑल ऑफ द अबव पर्सन, क्या मतलब? एडवाइजरी पावर में क्या आएगा? सोच के देखिए। सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। किन मामलों में? सभी संवैधानिक मामलों में। सरकार को सभी में देगा? क्या जरूरत है सभी में ज़्यादा जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके करने का। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। अब सोचिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कई लोग तो सही आंसर कर भी दिए हैं। 43 का ए बिल्कुल सही। मैसेज सभी का आ रहा है तो मैं देख रहा हूं। हाँ, क्या बात है, ए इज द राइट आंसर। 44।
अब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए, जो लोग पीडीएफ जिनके पास है, इस क्वेश्चन को, जैसे 17 और 20 क्वेश्चन भी इसी तरीके से था, अलग अलग स्टेटमेंट है। एक नंबर स्टेटमेंट पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी। उच्चतम न्यायालय के यह बाध्यकारी है कि वो राष्ट्रपति निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। हाँ, ये बाध्य है, ठीक है। द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड अंडर द पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। फुल बेंच करे ये जरूरी नहीं है। द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड अंडर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये भी जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग हो, वो उन्होंने सुझाव दिया है। ओनली वन इंस्ट्रक्शन कैन बी सेंट एट वन टाइम टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। इसको आराम से पढ़िए ना, तो बहुत बड़ा है, सही है, देख के देखिए। अरे सब छोटे क्वेश्चन थोड़ी होंगे। सभी क्वेश्चन छोटे होंगे, बताओ। अब पूछ भी क्या रहा है, देखो, सही कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करिए। तो आराम से पढ़ना, ठीक है, इसमें हड़बड़ी मत दिखाओ, बड़ा क्वेश्चन तो है। अब आ जाओ 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन आई है। ये तो छोटा क्वेश्चन है ना, देखे कितने लोगों का सही होता है। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर, देखो इसमें क्या कह रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि भारतीय अनुच्छेद में कौन, तो 143 है। 46 का राइट आंसर देखिए, बिल्कुल, विच स्टेटमेंट रेफरेंस टू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, पढ़ के देखिए इसमें। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अन्य शक्ति है, बिल्कुल सही है। यह अंतर शासकीय विवादों में मूल्य मनन क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। इट हैज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ओवर क्वेश्चन ऑफ लॉ और एनी फैक्ट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह भी सही है। क्या राइट आंसर है इसमें? सोच के देखिए क्या राइट आंसर है। नॉट ट्रू, अपने ऑर्डर को तो रिव्यू कर सकता है। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव इंटर गवर्नमेंटल मैटर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि कौन सा सबसे ठीक है, क्योंकि सब ठीक लग रहा है कि नहीं है। तो ए जो है ये नॉट ट्रू है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, नहीं, लिमिटेशन है उस पर। सही से नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है ना। अच्छा कोई नहीं, 47 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। 47 जल्दी बताइएगा।
बताइए, सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 48 नंबर पे ध्यान देंगे हम लोग। 50 तक हम लोग आज पहुंचेंगे और बाकी इसमें आप लोगों को करते रहने के लिए मैंने कहा था। 49 देखिए, 48 दोनों साइड में है, तो आप लोग होमवर्क के तौर पे इसको करेंगे। आगे आइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। सुप्रीम कोर्ट है द ओनली बेसिक जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। वल्ली जहां भी आए थोड़ा सतर्क होकर पढ़िए और बताइए क्या राइट आंसर है। सोचिए, तो इसमें देखो, क्या आपको ओनली एडवाइजरी एंड जुरिस्डिक्शन, इट इज बेसिक अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब इस केस में जब आप राइट आंसर ढूंढते हो तो आप कंफ्यूज भी होगे कई बार जब क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, तो ट्रू बताना है कौन सा एक सही है। ओनली बेसिक जुरिस्डिक्शन नहीं है, बेसिक भी है, अपीलेट भी है एंड एडवाइजरी भी है, दोनों चीजें होती हैं, अपील करते हो ना आप। ठीक है, तो इस मामले में 49 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये भी खंगाल के रखना है कि इनमें से सबसे सही कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उसका आंसर क्या है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप दिक्कत में पड़ोगे। तो मोटा मोटी आपको आई थिंक समझ हो गई है कि चीज़ें यहाँ पे क्या चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बताइए। 50 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट फॉल अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ अपेक्स कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा केस नहीं आता है उसका जुरिस्डिक्शन में। बताइए राइट आंसर। ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी, कलेजिएट। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, लगभग 1 घंटा होने को है हमारी क्लास, और इसको हम अब